Hello, good morning to all of you. How are you all? Very well. Really, I'm so happy to see you all after such a long time. Yes, so we all are together here for what? To talk. Yes, so let's talk. Here we start our workshop. Let's talk. It is specially to talk in English to improve our communication skills. Wonderful. Now here you can see in my background, there is my screen shared over here. So I know about all of you. You all are registered, but you should know who am I? Who am I? Who are you talking to? Who am I? So I am myself, Geeta Chaudhary. I am owner, founder of Divine Junior Preschool. Yes, I'm an entrepreneur. And I'm president at Divine Welfare Foundation. And I am into academics of different subjects, different because I love to explore the world. So I am into academics since last 15 years. So I have a good experience how to teach. So whichever teaching techniques are required, that I have. So it will definitely be useful to you. Now, without wasting time, let's go towards our slide 1, which is for welcome. Welcome to Let's Talk. So, first of all, you tell me your language choice. You want me to talk in English, in Gujarati, or in Hindi? Yes, I can see your options. So you want me to speak in Hindi. Of course, even I have expected the same. Because यहाँ पे वही लोग हैं जिनको इंग्लिश बोलना सीखना है ना? तो we will talk in Hindi and हिंदी से इंग्लिश तक की हमारी जर्नी है वो स्टार्ट होगी. सो आज हम सब क्या पढ़ने वाले हैं? अल्फाबेट्स A to Z. क्या लगा? मैम तो पागल हो गई है, अल्फाबेट तो सबको आते हैं. परफेक्टली ट्रू. अगर अल्फाबेट सबको आते हैं तो इंग्लिश बोलने में दिक्कत क्यों? इंग्लिश अल्फाबेट से तो बनी है. जैसे गुजराती है, हिंदी है, तमिल है, बांग्ला है, कोई भी योर लोकल मदर लैंग्वेज अपनी अपनी एक वर्णमाला से बनी है. Same, English is a game of 26 alphabets, nothing else. ठीक है, तो वो गेम ही खेलनी है और खेलते खेलते हमको आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि हाउ वी हैव क्रैक्ड दिस वन. करेक्ट? आप सबने बताया कि हिंदी में, बट आई हैव स्टार्टेड इन इंग्लिश. So whatever starting line, my introduction and workshop introduction which I have given, कितनों को समझ में आया? यस, सबको आया. अब प्रॉब्लम समझ में हमें आ रही है कि समझ सब रहे हो, यू कैन हियर, यू कैन अंडरस्टैंड, बट यू कैन नॉट स्पीक. समझ में सबको आता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप बोल नहीं सकते, है ना? समझ रहे हो ना? वेरी गुड. वही सॉल्यूशन हमें लाना है. अब प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं. इफ यू कैन अंडरस्टैंड, और जब बोलने की बात आई तो अटक गए. क्यों? क्योंकि जब आप हिंदी बोलते हो या गुजराती या मदर टंग, वी विल कॉल इट मदर टंग, हमारी मातृभाषा, जब हम मदर टंग बोल रहे हैं तो मदर टंग में ही सोच रहे हैं. इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं है. इंग्लिश के साथ क्या है? वी आर थिंकिंग इन अ मदर टंग एंड वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश. अब क्या हुआ? ये डिस्टेंस आ गया, मतलब कि उसको ट्रांसलेट करना. तो ये जो ट्रांसलेशन की बात है वहां पे गड़बड़ी हो गई. एक स्टेप आया, वो स्टेप को निकाल दो, इंग्लिश डायरेक्ट हो जाएगा. जो सोचा बोल दिया, सिंपल.
लग रहा है ना सिंपल? वही वही स्टेप मुझे निकालना है, ठीक है? कन्वर्ट, कन्वर्ट मत करो, सोचो इंग्लिश में, बोलो इंग्लिश में, ठीक है? यू कैच माई पॉइंट? परफेक्ट। अब क्या होगा, अब सोचो, इंग्लिश जब बोल रहे हो तो आप उसके जो रूल है उसकी पकड़ में आ जा रहे हो, क्या करे, गलत बोल दिया ये वो। सोचो, छोटा बच्चा है, वो चलना सीख रहा है, आपने उसको कभी ऐसा बोला कि बेटा इसको बैठना बोलते हैं, इसको खड़ा होना बोलते हैं, इसको चलना बोलते हैं, राइट लेग आगे करो, लेफ्ट लेग पीछे करो, ये करो वो करो? अगर ऐसा बोलोगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। हमें क्या करना है, उसको बैलेंस किया, यस, बैलेंस किया और पुश दिया, वही बात हमें करनी है। रूल्स तो पीछे पीछे चले आएंगे, बिल्कुल डन। बाइसिकल का एग्जांपल ले ले, कभी आपको किसी ने ये बताया ये पहिया है, ये गोल घूमेगा, पेडल लगाओ, स्टीयरिंग करो, ये वो? नहीं। आपने क्या किया, बाइसिकल पे बैठे और चल दिए, फिर गिरे, फिर उठे, फिर चले, रिपीटेशन, यू ट्राई एंड ट्राई, नेवर स्टॉप, ठीक है? तो आपने क्या किया, ट्राई किया, फिर आपको कॉन्फिडेंस आया। यहां पे वो बात आपको अटका के रखती है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। अब कॉन्फिडेंस नहीं है तो फ्लुएंसी नहीं है, फ्लुएंसी नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस, फ्लुएंसी, लॉक, पूरा लॉक, ताला। अब ये जो ताला है वो चाबी हमारे पास है, हमारे पास, डिवाइन के पास। वो चाबी हमने दे दी, ताला खुल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल समझ में आ रही है मेरी बात? चलो अब हम चलते हैं सेकंड स्लाइड की ओर। बात हो रही है फ्लुएंसी की। आप बोलोगे चलो मैम हम बोलने के लिए तैयार हैं, ट्राई करने के लिए तैयार है, साइकिल पे बैठ भी गए, अब क्या होगा, फैम्बलिंग होगा। फैम्बलिंग मतलब अटक अटक के बोलना, दिमाग में है, जबान पे नहीं आ रहा है, तो फैम्बलिंग, अटक जाना, बोलते बोलते अटक जाना, इट इज अ कॉमन थिंग जो हर एक को अटकाए रखनी है। तो फंबलिंग कैसे रिमूव करें वो हम सीखेंगे कि हाउ टू हैव फ्लुएंसी। नदी के बहाव के साथ चलते रहो, इतना स्मूथ, जितना गुजराती स्मूथ है उतना ही इंग्लिश आपका स्मूथ हो जाएगा। नदी है, कैसे बहती रहती है, अटकती है, नहीं अटकती, बिल्कुल हमें ऐसे बनना है। आपको उसके लिए पेशेंस रखनी है, धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने रोटी बनाई, क्या पहली बार में रोटी गोल हो गई? नहीं, मेरी भी नहीं हुई थी, है ना? तो फिर क्या किया, छोड़ दिया? कौन ऐसा है जिसने डर के शर्मा के रोटी बनाना छोड़ दिया? कोई नहीं है। अच्छी बनाने की कोशिश की, गोल बनी, ये किया वो किया, अब सबकी रोटी गुब्बारे की तरह फूल रही है। करेक्ट? सो आपने प्रैक्टिस की, पेशेंस रखे, है ना? ट्राई एंड ट्राई, यू विल गेट सक्सेस। एक बहुत ही अच्छी प्रोवर्ब है, कहावत, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मतलब कि अगर आपने दिमाग में ठान ली है कोई बात, आपने मन बना लिया है, तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा। वही रास्ता खोलना है, वही ताला हमें खोलना है। करेक्ट? अब चलते हैं हमारे स्टेप 1 की ओर। अब जाके इंग्लिश की बात हो रही है। तो चलो, फ्लुएंसी के लिए कोशिश भी कर ली आपने, सब किया, अब आपने बोलना शुरू किया। इंग्लिश का फर्स्ट स्टेप, बोलना शुरू किया, भले ही अटक के या ऐसे वैसे कैसे भी। अब आएगी क्रिटिक्स की बारी। जिसके सामने आप बोल रहे हो वो आपकी मजाक करेंगे, आप पे जोक बनाएंगे, देखो ये तो इंग्लिश बोलने लगी, मैडम बन गई, है ना? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे? आपके पीछे, तो वो वहीं पे है आपके पीछे, उनको पीछे छोड़ दो, आप आगे निकल जाओ। अगर उनके सामने आपने देखा तो वो बढ़ेंगे भी नहीं, आपको बढ़ने भी नहीं देंगे। आप सब में टैलेंट है, बहुत बढ़िया टैलेंट है, हर एक की अपनी अपनी एक इंटरेस्ट है, हर एक
अपनी एक जगह पे एक्सपर्ट है, अपनी स्ट्रेंथ है, और इंग्लिश है वो आप सबकी वीकनेस है। एक भी वीकनेस क्यों रखे? तो अपनी जो इंग्लिश वीकनेस है उसको आप स्ट्रेंथ बना दो, तो कितने पावरफुल आप सब हो जाओगे। धीरे धीरे होगा, एक साथ कभी नहीं होता। इंग्लिश कोई गोली नहीं है कि मैंने आपको खिला दी और आप बिल्कुल इंग्लिश में बिल्कुल शक्तिमान हो गए। इट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस टू इम्प्रूव। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी काम आपको परफेक्टली करना है, इट विल टेक टाइम। लेट इट बी एनीथिंग। साड़ी भी पहननी है तो फटाफट से पहन ली, ऐसी वैसी आ गई। बढ़िया से पहननी है तो आप बिल्कुल अच्छे से पहनोगे। वेरी सिंपल। तो इंग्लिश कैसे फटाक से आ जाएगी? तो अगर ये क्रिटिक्स का जो स्टेज है, जो इधर उधर की बातें, अगर वो आपने अनसुनी कर दी, नो वन कैन स्टॉप यू, यू विल फ्लाई इन द स्काई। पूरा आसमान है, पंख फैला के उड़ना है। तो ये स्टेप आपको ओवरकम करना ही है। आई एम देयर फॉर यू, मैं आपके साथ हूं। फिर ये लॉकडाउन का टाइम था, मैंने काफी लोगों के स्टेटस में देखा है, काफी काफी लोगों के, किसी ने मेहंदी लगाना सीखा, किसी ने केक के क्लासेस किए। आप सोचो, मेहंदी एक साल में कितनी बार लगाओगे? 2 बार, 4 बार, 5 बार, करेक्ट? शादी में गए, मिलना जुलना साइड पे, लोग बोलेंगे चल मेरी बेटी को मेहंदी लगा दे, ना भी नहीं बोल पाओगे, फंस जाओगे। सही है। चलो केक बनाना है, केक बनाना, बहुत लोगों ने केक की वर्कशॉप भी की, मुझे भी केक बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। बट इट इज अवेलेबल इन मार्केट। आप केक का मटेरियल खरीद के लाओगे, उसको बनाओगे, 2 घंटे किचन में खड़े रहोगे, तो भी कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा कि वाओ क्या केक बनी है। हाँ, बोलेगा कि भाई केक घर पे बनाई, हमारी बहू ने, बीवी ने, बेटी ने बनाई। बट वही चीज अगर आप इंग्लिश बोले तो सबके आगे आपको प्रेजेंट किया जाएगा कि देखो, लुक एट द वे वो इंग्लिश बोल रही है। आउटस्टैंडिंग हो जाओगे आप, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाओगे। आपको प्रायोरिटी मिलेगी कि नहीं, सब साइड में रहो, उसको उसका काम करने दो। जो जो आपको चाहिए, जो हमें जॉब करना दूसरी बात है, जरूरत है करो न करो, इंग्लिश तो बोलो खुद के लिए। अगर आपने इंग्लिश सीखी, आपके पीछे आपका बच्चा सीखेगा। चलो इन लोगों से आपको शर्म आती है, छोड़ो उनको, उनके सामने मत बोलो। खुद के लिए सीख रहे हो, खुद के सामने बोलो, मिरर में बोलो, खुद के रिकॉर्डिंग करो। यू कैन डू दैट। आई विल गिव यू स्पीच, मेरी स्पीच है, सेम स्पीच को कॉपी करो। खुद नहीं सीखना है, सिर्फ मुझे कॉपी करो। मैं आपको एक स्पीच दूंगी, उसकी कॉपी करो, फिर आप उसको मेरे साथ कंपेयर करो, देखो आप कहां पहुंचते हो। मैं आपकी टीचर हूं, आई बिलीव, बट यू आर बेस्ट टीचर ऑफ योर सेल्फ। आप खुद को जानते हो, उतना मैं आप सबको नहीं जान सकती। आपको पता है आपका प्रॉब्लम क्या है, तो आई एम योर हेल्पर, ऐसा सोचो। मेरी हेल्प से खुद के टीचर आप बनो। आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे। आप अपने बच्चों की पीटीएम में जाओगे तो आप वहां पे टीचर के साथ इंग्लिश में बात करोगे। डोंट यू थिंक इट विल गिव यू वंडरफुल फीलिंग? अभी क्लास में एंटर होते हो तो मैम, क्या मैं आ सकती हूँ? उसकी वजह वो बोलो मे आई कम इन मैम, मैम विल से यस, यू इमीडिएटली से थैंक यू मैम। इट विल इम्पैक्ट, वो आपको एक प्रायोरिटी पेरेंट के जैसे प्रेजेंट करेगा। आपकी बात में वजन रहेगा, और हमें वही चाहिए। तो ये बात हुई कि फर्स्ट स्टेप है वो सबसे डिफिकल्ट है, और ये जो मेरा पूरा सेशन है वो ये मोटिवेशन के लिए है। ये एक बॉर्नविटा है जो मैंने आपको पिलाया, और आपको मुझे एनर्जी देनी है, बूस्ट अप करना है, ये एक टॉनिक है, करेक्ट? तो अगर ये मेरे मोटिवेशन से अगर आपके दिमाग में ऐसा आ जाए कि ये तो करना ही है, तो करो, अटको मत, तो करो आप, यू डू इट। अब बात करते हैं इंग्लिश टेक्निक्स, स्ट्रेटेजी और वो सब की। बातें तो कर ली, करना है ठान लिया, अब बात आएगी कैसे करेंगे। जैसे 4 दिशा है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो सबसे पहले आप वो डिसाइड करो
कि ये चार दिशा को सिंक्रोनाइज करके हमें हमारा मैप, हमारा नक्शा बनाना है। करेक्ट? ये 4 मॉड्यूल हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। करेक्ट? मतलब कि सुनो, बोलो, लिखो और पढ़ो। क्या लगता है ये 4 करोगे तो इंग्लिश बच के जाने वाली है? कहाँ जाएगी भाग के? कहीं नहीं जाएगी, आपके पास दौड़ के आ जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज। लिसनिंग से स्टार्ट करते हैं। लिसनिंग में क्या है कि टीवी देखते हो आप, मैं भी देखती हूँ, बट वी वॉच टीवी इन हिंदी। हिंदी सीरियल हमें 2 घंटे 3 घंटे पकड़ के रखते हैं। लेट इट बी मूवी, वो भी हमारे 2-3 घंटे दिन के, एवरी डे 2-3 आवर्स। पॉसिबल? इतना टाइम वेस्ट करना चाहिए? आप सिर्फ आधा घंटा स्पेंड करो, बट इंग्लिश की सीरियल देखो, इंग्लिश के मूवी देखो, इंग्लिश के सॉन्ग सुनो, डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। सबसे पहले आपको समझ में नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा, वही हो रहा है अभी। What you do is watch that, listen that with subtitle। तो सबटाइटल में आपने थोड़ा सा रीडिंग किया, रीडिंग का मॉड्यूल आया है, रीडिंग किया, लिसनिंग किया, आधा कुछ समझ में आया, बाकी तो आप एक्सप्रेशन से जज कर लोगे, आपको स्टोरी समझ में आएगी। एक ही वीडियो लो, रिपीट इट, उसको डाउनलोड करो, उसको रिपीट करो आप, तो आप अगर 4-5 बार सुनोगे तो काफी सारे नए वर्ड, नए सेंटेंस आपको समझ में आएंगे। आपको अभी तक 100 लोग मिले होंगे जिन्होंने बोला होगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करो या इंग्लिश सीरियल देखो, इंग्लिश न्यूज देखो। देखने से कुछ नहीं आएगा, देखने के बाद उसको समझना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। टिप सबके पास है, टेक्निक किसी के पास नहीं है, तो हमें वो टिप और टेक्निक का कॉम्बिनेशन करना है, दैट्स ऑल। राइटिंग, अपने बच्चे के टीचर को आप मैसेज कर रहे हो, अभी तो व्हाट्सएप पे सब कुछ चल रहा है, मैसेज हिंदी में गुजराती में क्यों करना, इंग्लिश में करो, लेट इट बी स्मॉल सेंटेंस। पॉसिबल? स्पीकिंग तो हमें करना ही है। तो ये जो हमारी 4 दिशा, 4 डायरेक्शन, 4 डायमेंशन, वो हमारा पूरा मैप रेडी करके देखो। अब मैप रेडी हो गया, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत बढ़िया है, खुश है, बोलने की भी शुरुआत हो गई। अब बात आती है वर्ड पावर की। आपको शब्द, आप बोलते हो मैम हमें बोलना है लेकिन हमें शब्द नहीं आते, बिल्कुल वर्कआउट ऑन इट, उस पे काम करो। आप क्या करते हो, वर्ड को साइड में रख के ग्रामर में लग जाते हो, तो ना तो वर्ड आते हैं, ना सेंटेंस आते हैं, ना ग्रामर आते हैं, बात खत्म, छोड़ दिया, घर बैठ गए, इंग्लिश इज इन म्यूजियम। यस, ऐसा होता है, ऐसा मत करो। वह जैसे बच्चा है, बोलना सीखता है तो पहले शब्द बोलता है ना, मम्मी पापा, पानी, खाना, बाबा जाना, ऐसा बोलता है। डायरेक्ट उसने बोलना शुरू किया, कभी किया नहीं। बच्चा नहीं कर पाता, आप नहीं कर पाते, मैं नहीं कर पाऊंगी, नो वन कैन डू। बट अगर वही चीज वर्ड से आपने की, जैसे रिलेशनशिप, आप बात कर रहे हो, हमारे रिलेशन में पापा साइड से भी रिलेशन होते हैं, मामा साइड से भी रिलेशन होते हैं, ठीक है? आप क्या करते हो, चाचा जी, मामा जी, फूफा जी और मौसा जी, सबको अंकल बोल दिया। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल सब अंकल नहीं है। जो मम्मा साइड से है वो मैटरनल अंकल, मतलब कि मामा जी हैं, मौसा जी हैं। जो पापा की साइड से रिलेशन है वो है पैटर्नल अंकल। तो आप किसी को बोलोगे कि मेरे मैटरनल अंकल आए हैं या मेरे पैटर्नल अंकल आए हैं, कितना अच्छा लगेगा। उसको सेकंड क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई बहुत चाचा हैं, उसमें से कौन से चाचा, मतलब कि पता चल गया कि पापा के भाई साहब आए हुए हैं। सेम थिंग विद दादाजी और नाना जी। ग्रैंडफादर मतलब ऑल दादा, नो नॉट एट ऑल, बट मैटरनल ग्रैंडफादर। आप खुद समझ गए मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब क्या, और पैटर्नल ग्रैंडफादर। सो सिंपल। यही चीजें हैं जो हमें इंग्लिश की जड़ में जाके समझनी है। एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दे सकती हूँ, जो है हाउस होल्ड।
आप हाउस होल्ड काम कर रहे हो, मैं भी करती हूँ, आप भी करते हो, वी आर गुड, बहुत अच्छा लगता है। मैंने फोन किया, फ्रेंड ने फोन किया, बोलेगा क्या कर रही है, आप बोलोगे झाड़ू लगा रही हूँ, तो डेफिनेटली कमेंट आने वाली है, यस, क्या बोलो, आई एम ब्रूविंग। वो समझने, वो बिल्कुल समझेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लगेगा। हर कोई काम करता है, घर के काम हर कोई करता है, लेकिन कहने का एक टर्न होता है, यूज इंग्लिश। इंग्लिश ऑफ कोर्स इट इज अ सोफिस्टिक लैंग्वेज। इंग्लिश में आप झगड़ा करोगे तो भी प्यारा लगेगा, बिलीव मी। तो ये हाउस होल्ड की चीजें हैं। फिर किचन की बात करते हैं। चाय पीते हो, चाय किस में निकालते हो? छलनी, हाँ छलनी। छलनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वही हमें सिखाना है। केटल, आप बोलते हो किटली, तो किटली की जगह अगर आप उसको केटल बोल लो तो हो गई बढ़िया चीज। यही जो डे टू डे की बातें हैं वो हमें सीखनी है विद द हेल्प ऑफ वर्ड पावर। अब है एक और चीज जो आपको चाहिए, डिक्शनरी। डिक्शनरी बाजार में जाओ, बुक स्टॉल वाले भाई साहब आपको 100 डिक्शनरी देंगे, बट देयर शुड बी अ सिलेक्टिव वन कि हमें कौन सी चाहिए। तो आपको वो जो डिक्शनरी है उसका सिलेक्शन हम करवाएंगे कि कैसे डिक्शनरी लेना। हम जो हमारा जो मटेरियल है उसी में वो आपके अकॉर्डिंग, स्पेशली फॉर मदर्स, वर्किंग वुमन और ऐसे ऐसे लेडीज की जिनको डे टू डे इंग्लिश चाहिए, वो आपको मिलेगी। फिर वही डिक्शनरी में वी विल गिव यू 10 वर्ड्स डेली, 10 वर्ड्स फॉर्मूला। हर रोज के 10 वर्ड करने हैं, नहीं बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड नहीं करने हैं, एवरीडे वर्क करने हैं। जैसे मैंने बताया कि हाउस होल्ड, आलू गोभी टमाटर को क्या बोलते हैं, जो बर्तन आप यूज करते हो, जो आपका चिमटा है, बेलन है, इसको क्या बोलते हैं। ऐसा आपको आज तक किसी ने नहीं, आप बोलोगे ये मैम तो गए, यही जरूरत है, यही आपको अटका रहे हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। फिर वर्ड पावर आ गया तो सेंटेंस में तो चुटकी में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं WH की। WH स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो आज तक आप बहुत बार यूज कर चुके हो। आप सोचो हमें मुंबई जाना है, क्या किया, बस चल दिए? नो, यू हैव प्लान फॉर इट। कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, किस लिए जाना है, करेक्ट? यस, सेम थिंग अप्लाइज इन एनी ऑफ न्यू थिंग। कोई भी काम कर रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो या किसी की शादी बना रहे हो या घर ले रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, ये WH फॉर्मूला हर जगह काम करेगी। सबसे पहले WH, what you want to do, you want to improve your communication skills. Why you want to do, to develop ourselves। मैंने सबसे पहले वही बताया कि खुद के लिए करो, किसी के लिए मत करो। Who will do, you will do। Where, of course at Divine, with me, with our team, हम सब एक साथ करेंगे। When, right now, अभी। Why to waste a single day of our life? How? With our 15 session challenge. Okay, so everyone is really looking very happy. I can see all your face कि जैसे जैसे स्लाइड्स आगे बढ़ रही है आप सबकी आंखों में चमक मैं देख रही हूँ और मैं वही देखना चाहती हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो 26 अल्फाबेट है उसकी गेम है, तो उसके लिए कुछ मैजिक वर्ड्स हमें चाहिए, सिंपल मैजिक वर्ड्स। लेट्स से थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज। बोलते हो अरे ये तो इजी है, हम कब कब के यूज कर रहे हैं। नो, यूज इट प्रॉपरली। मैं आपको बोलूंगी चल पानी लेके आ, और मैं आपको ऐसा बोलूंगी प्लीज पानी लेके आओ। क्या अच्छा लगा जिसके साथ प्लीज आया, बिल्कुल। तो वही वही सॉफ्ट स्किल हमें डेवलप करनी है कि हाउ टू बी पोलाइट। और इंग्लिश है वो आपको, क्योंकि बचपन से जो उसमें थोड़ी रूडनेस आ गई है, इंग्लिश में कभी रूडनेस नहीं है। इंग्लिश इज सच अ स्वीट लैंग्वेज कि उसमें रूड आप हो ही नहीं सकते। थैंक यू बोलो,
जब भी किसी से कुछ भी, ये पेन है, किसी को आपने बोला कि ये पेन, थैंक यू, ऑलवेज ऑलवेज ग्रीट समवन विद अ थैंक यू, बहुत अच्छा लगेगा। किसी के साथ आप घर में चल रहे हो और टकरा गए, से सॉरी, एक्सक्यूज मी, वो समझेंगे, 5 बार बोलोगे, छठी बार उनको आराम से समझ में आएगा। और वो ऐसा नहीं बोलेंगे आपको कि देख नहीं रही है, और ना ऐसा बोलते हैं देख नहीं रही है। अब बोलोगे सॉरी, दैट मीन्स योर मिस्टेक इज कंसिडर्ड। करेक्ट, यू ऑल आर एग्री विद मी, यस, इट इज एवरीडे स्टोरी। सिंपली हमें यस और नो बोलना है, विच वी यूज एवरीडे। आप बोलते हो यस यस या यस, नेवर से यस। यस बोलोगे, उसको डाउट रहेगा कि उसने हाँ में भी आधी ना थी, बोलो यस ऑफ कोर्स, मतलब कि जम के हाँ बोला। अब नो, आप बोलते हो नो, मतलब कि हाँ कुछ तो डाउट है, नो बोल रहा है लेकिन डाउट है। नो, नेवर, मतलब कि ना ही है। तो स्ट्रेस योर वर्ड, देयर आर फ्यू वर्ड्स की जिसको सिंपली स्मूथली बोलना है, कुछ वर्ड है जिसको स्ट्रेस करना है, तो वही शब्दों की गेम है। स्टार्ट विथ, जब वर्ड की बात हो गई वो अच्छे से हो गया, स्टार्ट विथ स्मॉल सेंटेंसेस। हेलो, हाउ आर यू, वेरी स्मॉल सेंटेंसेस। यू हैड अ नाइस डे, मतलब कि आपका दिन अच्छा रहा, कितना अच्छा लगता है कोई ऐसा पूछे, तो ये सब बातें हैं विथ स्मॉल सेंटेंसेस। फिर तो पूरे पैराग्राफ हम बोलने वाले हैं, जितना भी बोल दो, क्योंकि वो थिंकिंग प्रोसेस कट हो जाएगी, है ना, डायरेक्ट प्रोसेस आने वाली है। फॉर स्टार्टअप, स्टार्ट विथ 50-50। दिस इज हिंदी, दिस इज इंग्लिश, इट इज कॉल्ड हिंग्लिश, सो यू स्टार्ट विद हिंग्लिश। तो gradually with the practice, what you do, you increase the percentage of English and you decrease the percentage of Hindi. तो आपकी इंग्लिश बढ़ रही है, हिंदी के पूरे 50% यहाँ जा रहे हैं। तो ये 50 थे और एडिशनली 50 हो गए, इंग्लिश कितने परसेंट हो गई? ऑफ कोर्स 100%, यू आर परफेक्ट नाउ, बट इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट ही करना है, ऑर्डिनरी काम हमें करना ही नहीं है। एडिशनल टू दैट, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ड सीख लिए, सेंटेंस सीख लिए, अब थोड़े मसाले की बात करते हैं। प्रोवर्ब, जब आप कुछ प्रोवर्ब बोलते हो, जिसको हम मुहावरे, मुहावरे गुजराती में मुहावरा, हिंदी में मुहावरे, समथिंग, एवरी लैंग्वेज हैज देयर ओन वर्ड। तो वो जो प्रोवर्ब है ना, वो आपको एक एक्स्ट्रा फेदर ऐड करेगा, आपके सर पे एक ताज लगा देगा। बिलीव मी, यू विल फील वंडरफुल इन इट। जैसे अपने बच्चे हैं, अपने बच्चे हमारी आंखों के तारे हैं। आप क्या बोलते हो? मेरा बच्चा मेरी आंखों का तारा। तो कैन यू से इट इज अ स्टार ऑफ माई आई? यू कैन नॉट। इट इज एन एप्पल ऑफ माई आई। यस, ये इंग्लिश का बिल्डिंग ब्लॉक है, उसको ऐसे ही बोलते हैं। फिर एक और प्रोवर्ब आपको भी एग्जांपल दे सकती हूँ कि आसमान से गिरा खजूर पे अटका। बिल्कुल कॉमन प्रोवर्ब है, बोलनी है, लेकिन इंग्लिश नहीं आती इसलिए प्रोवर्ब बोलना बंद हो गया, अब क्या करें? ऐसा बोलो, फ्रॉम फ्राइंग पैन टू फायर, मतलब कि कड़ाही से गैस पे। यस, इट इज सो फनी, बट ये लैंग्वेज का जो टोन है, जो वर्ड है, ये सब हम यूज करेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि सच में इंग्लिश ऐसी थी। बहुत बढ़िया है। फिर जैसे है एक और कि कोई दूध जैसा सफेद है, आप बोलते हो मिल्क वाइट, बोलते हैं ऐसा? नो, इट इज कॉल्ड स्नो वाइट। यस, तो बिल्कुल जो कहावत है वो हर एक लैंग्वेज में डिफरेंट रहती है। आप हिंदी और गुजराती को ही कंपेयर कर लो, सो अलग अलग कहावत बोलने का टोन अलग होता है, उसके वर्ड, उसके मीनिंग अलग रहते हैं। सो दिस वेर माय मैजिक ट्रिक्स। अब बात आती है ग्रामर की। हियर इज योर लास्ट चैलेंज। अगर आप कोई क्लासेस में जाओगे, काफी सारे लोग यहाँ पे मेरे साथ ऐसे हैं जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन कर लिए हैं और फिर छोड़ भी दिए, रिजल्ट 0। पहले वर्ड बनाओ, छोटे सेंटेंस बनाओ, ग्रामर से उसको करेक्ट करो। ग्रामर से बोलना आप सीख पाओगे? इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ग्रामर इज लाइक अ गैलेक्सी, इट इज लाइक अ स्काई। आसमान में जितने तारे हैं उतने ग्रामर के रूल हैं।
आप बोलो मैंने तो क्लासेस किए हैं आसमान में तारे गिनने के, हॉस्पिटल वाले आएंगे और पागल खाने में ले जाएंगे, है ना? तो ऐसा मत करो। स्टार्ट स्पीकिंग विदाउट रूल्स। बच्चा ऐसा ही तो करता है, कुछ भी बोल देता है, फिर आप बोलते हो बेटा ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। सो विद द हेल्प उसने कर लिया। सेम थिंग विद माय हेल्प यू विल डेफिनेटली डू दैट। तो ग्रामर वी विल यूज एट द लास्ट, जब आपको सेंटेंस फॉर्मेशन भी अच्छे से कर लिया और जब आपके पास वर्ड भी है, सिर्फ ग्रामर की पॉलिश लगाएंगे, ठीक है? और जितने रूल्स रूटीन लैंग्वेज के, हमें कोई जीपीएससी की एग्जाम क्लियर नहीं करनी, या हमें रैंक नहीं चाहिए, ग्रेड नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ बोलना है, बोलने के रूल हम कर लेंगे, करेक्ट? सो माय फर्स्ट चैलेंज इज टू ओवरकम द लाफ एंड द क्रिटिक्स फ्रॉम पीपल, मतलब कि एक्सेप्ट इज एज अ चैलेंज। और फिर लास्ट चैलेंज, ग्रामर से करेक्ट करके उनको बोल के आप दिखा दो कि हाँ ये हम कर सकते हैं। मैंने वही बताया कि वो लोग पीछे बोल रहे हैं, वो वहीं पे है आपके पीछे, आप आगे निकलो। यस, वेरी गुड, वी ऑल आर एंजॉइंग दिस सेशन वेरी नाइसली। अब इंग्लिश क्यों? आप बोलोगे छोड़ो मैम इंग्लिश, ये इतनी झंझट आपने बता दी, छोड़ दो, है ना? इंग्लिश क्यों? इट्स अ मोस्ट कॉमन लैंग्वेज। आप कोई भी कंट्री में चले जाओ, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, दुबई, एनी ऑफ द कंट्री। तो क्या आपको उर्दू आती है? आपको ऑस्ट्रेलिया की जो लोकल लैंग्वेज कोई भी होगी, क्या वो आपको आती है? लैंग्वेज तो हर कोई, जैसे गुजराती ही देख लो, सौराष्ट्र साइड की डिफरेंट होती है, नॉर्थ गुजरात की डिफरेंट होती है, सूरत की डिफरेंट हो गई, कच्छ की डिफरेंट हो गई, कौन सी सीखोगे बोलो? सेम विद इंग्लिश, इंग्लिश हर किसी का डिफरेंट होगा, बट इट इज अ इंटरनेशनल वे ऑफ टॉकिंग जो हर कोई समझ लेगा। गुजराती की बात भी सेम ही है कि किसी भी टोन में हो गुजराती तो समझ लोगे। बिल्कुल आप कंपेयर करो अपनी मदर टंग से, गुजराती, हिंदी, तमिल, बांग्ला, अपनी खुद की जो मदर टंग है उससे आप कंपेयर करके चलो। इट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश बोलोगे तो बिल्कुल इट इज ऑफिशियल लैंग्वेज। यू, चलो जॉब की ही बात कर ले, यू विल गेट हायर प्रायोरिटी। आप सोचो, एक बंदा 80% की मार्कशीट लिए, अपनी मदर टंग, अपनी जो लोकल लैंग्वेज है वो मीडियम से पढ़ के आया है, इंटरव्यू में बैठा है, इंटरव्यू दिया। दूसरा बंदा 60% इंग्लिश मीडियम। क्या लगता है किसका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा? किसकी फ्लुएंसी, किसका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होगा? 80% वाले बंदे को ज्यादा आता है बट वो प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, बट 60% बट विद इंग्लिश मीडियम उसको जो भी आता है अच्छे से प्रेजेंट कर लेगा। यू एग्री विद मी? सो यू विल गेट प्रायोरिटी इन गेटिंग गुड जॉब विद अ गुड मनी। अगर गुजराती मीडियम के बंदे को ले भी लिया, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू नेगोशिएट, और इंग्लिश वाले बंदे को अपनी डिमांड पे जॉब मिलेगी। इट इज एन ईरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी देखो हमें टेक्नोलॉजी के मीडियम से ही एक दूसरे को मिल रहे हैं, सब जगह लॉकडाउन है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझने के लिए इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वहां कहाँ पे यस यस ओके कैंसल सब जगह जगह होते हैं, कहाँ क्या प्रेस करना अगर वही मालूम नहीं है तो कुछ नहीं कर पाते। सो दीज आर द 10 रीजंस विच वी हैव टू फॉलो, कि अगर ये 10 रीजन हमने क्रैक कर लिए तो वी विल हैविंग गुड प्रायोरिटी, गुड रिस्पेक्ट, एंड वी विल बी आउटस्टैंडिंग, अ कट अबव द रेस्ट। मतलब कि सबको कट करके आप थोड़े से आगे बढ़ गए, और फर्स्ट स्टेप ही डिफिकल्ट होता है। अब वो कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ डिवाइन, विद द हेल्प ऑफ मी, विद द हेल्प ऑफ अ टीम, वी हैव अ 15 सेशन चैलेंज टू एनीबडी, let it be kid, senior citizen or working woman or a mother। आपको उसमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट है वो, इट इज नॉट लाइक कि हाँ रख दिया और फाइल में, यू विल फील कि यू हैव गेन समथिंग। खुद के एड ऑन, मैंने बताया कि आपको ताज पहनना है। यू विल गेट 15 नेट सेशन। ऐसा नहीं है कि मैंने एक महीना बताया और उसमें तो 10 छुट्टियां डाल दी। यू विल गेट 15 नेट सेशन, मतलब कि सैटरडे संडे छुट्टी है तो 5 दिन के 5 सेशन, आगे के 5 से आगे 5, मतलब कि 15 नेट।
हर एक सेशन के रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगे। मतलब कि आई अंडरस्टैंड हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी आर गोइंग टू मिस वन और टू। क्या हुआ, मिस हो गए, आप क्या करें? कुछ नहीं, आई विल सेंड यू रिकॉर्डिंग। मतलब कि हर एक सेशन में क्या पढ़ाया बिल्कुल लाइव रिकॉर्डिंग यू विल गेट, सो यू कैन डाउनलोड इट इन योर ओन टाइम एंड जस्ट गो फॉर इट। रिविजन ऑन डिमांड, कोई भी सेशन ऐसा है जो आपने अटेंड किया, नहीं किया, रिकॉर्डिंग देखा, कुछ भी, आप उसके ऊपर वर्कआउट किया बट अभी भी दिमाग में बैठ नहीं रहा है, यू रिक्वेस्ट वी विल डू रिविजन, तो वो भी कोई क्वेश्चन नहीं है। वी विल प्रोवाइड मटीरियल, ये जो भी बातें होगी, मटेरियल इज नॉट अ बुकिश टाइप मटेरियल, मेरा खुद का बनाया हुआ मटेरियल जो कहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं, इट इज स्पेशली फॉर स्पीकिंग टेक्निक्स and a dictionary which will increase your word power. So we are end of this session now. मेरी इतनी बात, इतने मोटिवेशन और ये पूरे सेशन प्रेजेंटेशन के बाद अगर एक बार भी आपको दिमाग में ऐसा लगे कि मैडम की बात सही है, एक बार भी ये वीडियो बंद करके अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे ये करना है, you have my number, it is written on the screen or first slide, you give me a call, व्हाट्सएप करो, अटको मत, नदी की तरह आगे बढ़ो, आई एम देयर टू हेल्प यू। अगर अगर मेरी अगर आपको दिमाग में सोच नहीं आए कि नहीं ये मैम ने बोल दिया चलो फिनिश, तो मत करो। बट एक बार भी अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं कर सकती हूँ, हर कोई करता है, तो व्हाई कांट मी? यस, ऑफ कोर्स यू कैन डू। Okay, so now we have to end our session. It was really wonderful feeling, pleasure to meet you. बहुत सारे ऐसे सेशन हमारे होते रहेंगे। Take care of yourself. It is wonderful feeling, wonderful vibes, positive vibes I am having by looking at your face. I hope to meet you again very soon. Bye bye. Take care. Bye bye.